हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज विद शॉर्टकट मेथड। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूअस सीरीज में सीखना चाहते हैं। तो गाइस, दिस इज डॉक्टर विनीता अरोड़ा और स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और चलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की यात्रा पर। तो देखिए गाइस, इससे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूअस सीरीज में जानने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज की बात की थी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे एक बार जरूर से देखें। और आज हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करना है और वो भी शॉर्टकट मैथड से काम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट मैथड को तभी उपयोग में लें जबकि एक्स बार कंप्लीट नंबर में ना हो, यानी डेसिमल में हो। तो यदि आप एक्स बार कैलकुलेट करके देखें, यदि डेसिमल में मिल रहा है तो शॉर्टकट मेथड की सहायता से कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड की सहायता से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ए यानी अज्यूम मीन की गणना करनी होगी। ये अज्यूम मीन क्या होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये काल्पनिक माध्य होता है जो कि सीरीज में से कोई भी संख्या हो सकती है या कोई भी संख्या जो कि अंकगणित में होती है उसे आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो संख्या जो कि सीरीज़ में उपस्थित हो, सीरीज़ में मिल रही हो, सीरीज़ की हो, उसी संख्या को आप ए लें तो डेविएशन कैलकुलेट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो गाइज, एक बार यदि ए डिटरमाइन हो गया है तो ए डिटरमाइन करने के बाद आप कैलकुलेट करें डेविएशन, यानी डी एक्स कैलकुलेट करें। और डी एक्स का फॉर्मूला एक्स माइनस ए, एक्स में से ही ए को माइनस करें, ए में से एक्स को माइनस ना करें। ध्यान रखिए, जनरल मिस्टेक है जो आप स्टूडेंट्स द्वारा की जाती है। एक बार डेविएशंस कैलकुलेट हो गए तो अब आपको इन डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। इस तरह से आपको मिलेगा एफ डी एक्स और साथ ही साथ आपको सिग्मा एफ डी एक्स, यानी इस एफ डी एक्स के कॉलम का समेशन जरूर कर लेना चाहिए। नाउ अब आप जो एफ डी एक्स आपको मिला है उस एफ डी एक्स को फिर से गुणा कर लीजिए डी एक्स से। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें एफ डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यानी जो हमें डेविएशन का स्क्वायर चाहिए होता है उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करना होता है। आप चाहें तो डेविएशंस का एक बार स्क्वायर कर लीजिए और उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा कर लीजिए, और या फिर इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। जो एफ डी एक्स आपको अपने पिछले स्टेप में आपने मिला है उस एफ डी एक्स को डी एक्स से गुणा कर लें तो हम एफ डी एक्स स्क्वायर पर ही पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से एफ डी एक्स स्क्वायर हमें मिल गया तो उसे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, यानी उसका भी आप समेशन कर लीजिए, ये ज़्यादा आसान रहेगा। यानी इस तरह से हमने 4 स्टेप में काम करना है ना। इस तरह से आप जब एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर आपको मिल चुका है तो बहुत आसान फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए रूट हमें करना ही होगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, माइनस किया जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स जो हमारा यहाँ कैलकुलेट हुआ है डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट फार्मूला चलता रहता है इंडिविजुअल सीरीज से कंटिन्यूअस सीरीज तक, केवल फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर फ़र्क मिलेगा आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अब इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिया है थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का भी है, इसलिए यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सीरीज को अरेंज किया जाएगा। निम्न समकों से प्रमाप विचलन और उसके गुणक की गणना करें। देखिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और साथ साथ में उसके गुणक यानी उसके कोफिशिएंट का भी कैलकुलेशन करना है। देखिए, कोफिशिएंट का कैलकुलेशन करना है तो आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, इसलिए हमें एक्स बार की गणना तो करनी ही होगी। इसलिए आप पहले एक्स बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यदि एक्स बार कंप्लीट नंबर में आता है तो हम डायरेक्ट मेथड से काम करेंगे, और एक्स बार यदि कंप्लीट नंबर में नहीं आता है तो हम शॉर्टकट मेथड से काम करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आपको वेजेस गिवन है और वेजेस के साथ नंबर ऑफ पर्सन गिवन है। वेजेस कुछ इस तरह से है जिसमें 48 एंड अबव, 40 एंड अबव, 32 टू 40, 16 टू 32, 8 टू 24, लेस देन 16, लेस देन 8। देखिए गाइज, यहाँ पर मोर देन और लेस देन
और साथ में एक नॉर्मल सीरीज भी गिवन है। इस तरह के मिक्स्ड वेरिएंट की यदि कोई सीरीज आपके पास है तो उस तरह से किसे सॉल्व किया जाएगा, इसको भी मैं इस प्रश्न में आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, नंबर ऑफ पर्सन जो गिवन है उनको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस तरह की मिक्स्ड सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए आप एक स्केल पर इस सारी वैल्यू को उतार लीजिए। देखिए, स्केल पर सारी वैल्यूज़ को उतारने से मेरा मतलब है, आप देख रहे होंगे सीरीज में सारी वैल्यूज़ 8 के डिस्टेंस पर है। आप देख रहे होंगे 48 एंड अबाउ, 40 एंड अबाउ, 32 एंड 40, यानी 8 का क्लास इंटरवल यहाँ पर बन रहा है। तो हम अच्छे से समझ गए हैं कि हमें अपनी जो क्लास इंटरवल लेनी है सीरीज़ बनाते वक्त वो 8 के अंतराल में लेनी है। तो 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और 48 से 56 के साथ हमने एक स्केल क्रिएट कर लिया है। अब इस स्केल के अकॉर्डिंग आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को आप वैल्यू में पुट कर लीजिए। देखिए, इस इन्फॉर्मेशन को यदि हम स्केल में पुट करते हैं तो देखिए क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है। देखिएगा, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है 48 एंड अबव। 48 एंड अबव यानी यहाँ पर 5 है। 48 एंड अबव यानी 48 to 56 पर यहाँ पर 5 की फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो हम यहाँ पर 5 को लेंगे। इसी तरह से हमारी अगली इन्फॉर्मेशन है 40 एंड अबव। 40 एंड अबव हमारे पास 15 है, तो हम यहाँ पर 40 एंड अबव 15 की वैल्यू डाल दी है। अब 32 to 40, 32 एंड 40, 32 से 40 के लिए देखिएगा, 32 से 40 के लिए यहाँ पर 20 की इन्फॉर्मेशन गिवन है। 16 से 32 के लिए आप देख रहे हैं 45 की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसी तरह से 8 से 24 के लिए आप देख रहे हैं 32 की इन्फॉर्मेशन, लेस देन 16 के लिए 20 की इन्फॉर्मेशन एंड 0 to 8 के लिए 8 की इन्फॉर्मेशन। देखिए, स्केल पर आपने सारी वैल्यू को पुट कर लिया है। सारी वैल्यूज़ को एक बार पुट करने के बाद अब आप यहाँ पर ओरिजिनल सीरीज़ बना दीजिए। देखिए, ओरिजिनल सीरीज़ मैंने आपके सामने रखी है 0 से 8, 8 से 16, 16 to 24, 24 to 32 एंड सो ऑन। ये सीरीज़ फाइनली जो हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की सीरीज़ रहेगी जिसमें L2 और L1 दोनों ही बराबर हैं। पहली सीरीज़ का L2, पहली क्लास का L2 और दूसरी क्लास का L1, ये दोनों बराबर है और साथ में सभी सीरीज़ में हमारा क्लास इंटरवल भी बराबर है। अब देखिए, फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये फ्रिक्वेंसी का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम 0 to 8 की बात करते हैं। तो 0 to 8 में सर आपको नॉर्मली इन्फॉर्मेशन गिवन है 0 to 8 में 8 की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर 8 जो ऑलरेडी गिवन है उसे लिख देंगे। नाउ 8 to 16 की बात करें। देखिए, 8 to 16 में मैं आपको बता दूं कि 0 to 8 के लिए हमारे पास 8 की फ्रिक्वेंसी है और 0 to 16 के लिए हमारे पास 20 की फ्रिक्वेंसी है। तो सिंपली 20 माइनस 8 से हम 8 to 16 की वैल्यू पर पहुंचेंगे। तो 20 माइनस 8 से हम 8 से लेकर 16 तक 12 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है। नाउ नेक्स्ट पर बात करते हैं। देखिए, 16 to 24 कैलकुलेट करना है तो हमें इससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी होगी जो कि 16 से 24 के बीच में आ रही है। देखिए, यहाँ पर ये 32 वाली इन्फॉर्मेशन को मैं काम में लूँगी। 32 वाली इन्फॉर्मेशन है 8 to 24 की। हमें आसानी से पता है कि 8 to 16 के बीच में हमारे पास 12 की फ्रिक्वेंसी है। तो 8 to 24 के बीच में यदि मैं 12 की फ्रिक्वेंसी माइनस कर दूं तो रिमेनिंग जो बचेगा वो 16 to 24 के लिए बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पर किया भी है। 32 में से 12 को माइनस किया है जो कि 8 to 16 की फ्रिक्वेंसी थी, तो फाइनली हमें यहाँ पर 20 की वैल्यू मिली है। नाउ 24 to 32 की बात करते हैं। देखिए, 24 to 32 के लिए इसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। 16 to 32 के बीच में हमें 45 की फ्रिक्वेंसी दी है। यहाँ पर देखिए, यदि हमें 16 to 24 की वैल्यू हमें पता है, 16 to 24 की वैल्यू है हमारे पास 20। यदि 16 to 24 की वैल्यू 20 इस 45 में से माइनस कर दिया जाएगा तो हमें 24 to 32 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यानी 24 to 32 की वैल्यू 45 माइनस 20, इट इज़ द 25। तो गाइज इसी तरह से आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो है स्थिति वो है 32 to 40 के लिए, और 32 to 40 के लिए 20 की फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर गिवन के साथ लिख दिया है 32 to 40 की फ्रिक्वेंसी 20 गिवन है। नाउ 40 to 48 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर अपने स्केल में देखिए,
40 to 56 के लिए आपको 15 की वैल्यू गिवन है और 48 to 56 के लिए 5 की वैल्यू गिवन है। यदि इस 15 में से मैं 5 की वैल्यू माइनस कर दूं तो मुझे 40 to 48 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 40 to 48 के लिए 15 minus 5 इट इज़ द 10। नाउ फाइनली 48 to 56 के लिए 5 की फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो इस तरह से गाइज हमने कंप्लीट फ्रिक्वेंसी बना ली और ये कंप्लीट फ्रिक्वेंसी का टोटल जो हमें मिला है वो है 100। तो गाइज जल्दी से हम अपने एक्स बार को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स बार कैलकुलेट करके देखना होगा क्या हमारा एक्स बार कंप्लीट नंबर में है या नहीं है। तो गाइज मिड वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली है, ये सारी एक्स सीरीज़ की मिड वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किए। मिड वैल्यूज़ का फॉर्मूला जो मैंने पहले भी आपको दिया है L1 माइनस L2 L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ द 4। 8 प्लस 16 24 बटा 2 इट इज़ 12। तो गाइज इस तरह से मिड वैल्यूज़ का कैलकुलेशन किया जाएगा। एक्स बार का फॉर्मूला हम अच्छे तरह से जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स मैंने कैलकुलेट किया है, ये एफ की वैल्यू हमारे पास रही, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास रही, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है और सिग्मा एफ एक्स जो मिला है वो हमें 2696। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 2696 डिवाइडेड बाय 100। तो फाइनली हमारा जो एक्स बार हमें मिला है 26.96। ये एक फ्रैक्शन की वैल्यू है, इसलिए शॉर्टकट मेथड से ही हमें यहाँ पर काम करना होगा। तो गाइस चलते हैं शॉर्टकट मेथड से, जो हमने अभी सीखा भी था। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले ए हमें डिटरमाइन करना होगा और मैंने आपको बताया भी था कि ए डिटरमाइन करने के लिए आप एक्स वैल्यूज़ में से ही कोई संख्या आप ले लीजिए और उससे आप काम कीजिए। मैं यहाँ पर 28 को लेकर चल रही हूँ, ये थोड़ा आसान भी होगा क्योंकि ये 28 हमारी एक्स वैल्यू में ही हमें मिल रहा है। तो देखिए जल्दी से हम काम करते हैं एक्स में से ए को माइनस करते हुए। 4 माइनस 28 24, 12 माइनस 28 16, 20 माइनस 28 8, 28 माइनस 28 0। देखिए यहाँ पर हम इसे माइनस में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू बड़ी है। नाउ 36 माइनस 28 ये हो गया 8। इसी तरह से 44 माइनस 28 ये हो गया है 16 और 52 माइनस 28 ये हो गया है हमारे पास प्लस का 24। देखिए इस तरह से हमें dx तो कैलकुलेट कर लिया है। अब हम dx को उसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर ले, यानी ये जो dx हमारा कैलकुलेट हुआ है उसको उसकी संबंधित फ्रिक्वेंसी से गुणा करना होगा। तो गाइज हम जल्दी से काम शुरू करते हैं। हमारा कैलकुलेटर हमने ले लिया है। 24 माइनस 8, 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये हो गया माइनस का 192। इसी तरह से 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 16, 12 मल्टीप्लाई बाय 16 ये हो गया माइनस का 192। इसी तरह से 20 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो गया माइनस का 16, ये हमारा 0। 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 160, 10 गुणा 16 160 और इसी तरह से 24 गुणा 5 ये हुआ हमारा 120। नाउ टोटल हमें चाहिए होगी, टोटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस का 192 माइनस का 192 माइनस का 160 प्लस का 160 प्लस का 160 और प्लस का 120। तो देखिए माइनस का 104 हमारी यहाँ पर वैल्यू रही है। नाउ इसे फिर से इस एफ डी एक्स जो हमें मिला है उसे डी एक्स से गुणा कर लेते हैं। ये जो एफ डी एक्स हमें मिला है उसे इस डी एक्स से गुणा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 192 मल्टीप्लाइड बाय 24 4608। देखिए माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का ही निशान लगाया। 192 मल्टीप्लाइड बाय 16 ये है 3072।
नाउ 160 मल्टीप्लाइड बाय 8, 1280, यहाँ हमारा 0 हो गया है। नाउ यहाँ पर भी 1280, 160 मल्टीप्लाइड बाय 16, 2560, और इसी तरह से 120 मल्टीप्लाइड बाय 24, 2880। नाउ इसका भी हम टोटल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमें टोटल रिक्वायर्ड होगा। तो टोटल कुछ इस तरह से 2560 प्लस 1280 प्लस 1280 प्लस 3072 प्लस 4608, तो टोटल है हमारा 15,680। देखिए इतना यदि कैलकुलेट हो गया है तो अब तो केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। नाउ फॉर्मूला हमारा आप अच्छे से जानते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हमारे पास है 15,680, सिग्मा एफ हमारे पास है 100 माइनस का 104 है हमारा सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए इस तरह से जो हमने कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, और ये जो आंसर हमें मिल रहा है वो 12.48 है। तो यानी ये जो सभी संख्याएं हैं, जो वेजेस वाली सभी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं अपने एक्चुअल मीन से औसतन 12.48 की दूरी पर है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है, यानी एक स्टैंडर्ड डेविएशन सारी संख्याओं का अपने माध्य से निकाला है हमने। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला x बार स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 12.48, और x बार जो हमने कैलकुलेट किया है 26.96, ये भी हमारे पास कैलकुलेट है। आप विद्यार्थियों इसको कैलकुलेट करके ज़रूर से देखें, और इस तरह से हमारे पास जो रेशनल वैल्यू मिली है वो है 0.463। इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन का कंटिन्यूस सीरीज़ में एक सीरीज़ के फॉर्मेशन के साथ मैंने आपको बताया। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।